श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा श्री शिव महापुराण कथा मेरठ उत्तर प्रदेश में शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो 15 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर 2024 तक चलेगी। कथा आस्था टीवी और यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाइव देखी जा सकती है। कथा का समय है दोपहर को 1 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक। आज 21 दिसंबर 2024 7वें दिन यानी कि विराम दिवस की कथा पूर्ण हो चुकी है। कल हमने आपसे एक प्रश्न किया था, दवाई का सेवन किस प्रकार से स्मरण करके खाने के लिए गुरुजी ने बताया है। ऑप्शन ए हाटकेश्वर महादेव, ऑप्शन बी माता पीवरी, ऑप्शन सी कुंदकेश्वर महादेव, ऑप्शन डी माता असक्नी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कुंदकेश्वर महादेव। आज का प्रश्न इस प्रकार है, महादेव की सबसे छोटी पुत्री का नाम क्या है। ऑप्शन ए जया, ऑप्शन बी विशेरा, ऑप्शन सी सांवरी बारी, ऑप्शन डी अशोक सुंदरी। आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। आज हम वीडियो में ऐसे 2 उपाय के बारे में बात करेंगे जिसे आपको सोमवार की अष्टमी यानी कि 23 दिसंबर को करना है। उपाय क्या है, कैसे करना है, इसके लिए वीडियो को पूरा देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। आज 21 दिसंबर 2024 7वें और विराम दिवस की कथा पूर्ण हो चुकी है। कथा में गुरुजी ने कुल मिलाकर 13 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। यदि किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगा। आइए शुरू करते हैं। कथा शुरू करते गुरुजी ने कहा, कई लोग ऐसी अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस मेरठ शिव महापुराण कथा के दौरान भगदड़ मच गई है, पर ये वे लोग हैं जो दिसंबर में अप्रैल फूल बनाने का कार्य कर रहे हैं और मेरठ में कई लोगों को ऐसा देखने को मिल रहा है कि जिनके फ़ोन आए कथा पंडाल में बैठे लोगों को कि आप ठीक है ना। सभी ने बताया, हम तो शिव महापुराण की कथा का श्रवण कर रहे हैं, इसीलिए हम मेरठ के लोगों का आभार व्यक्त करना चाहेंगे जिन्होंने इन अफवाहों में ध्यान नहीं दिया। बढ़ते हैं कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, स्वर्ग और नरक यहीं पर है। जब आप शराब पीने वाले, झूठ बोलने वाले, धोखा देने वाले, गाली देने वाले, अपशब्द बोलने वाले, गलत संगति वाले व्यक्ति के पास बैठ जाते हैं तो आपको यहाँ पर नरक का अनुभव हो जाता है। पर अगर आप किसी की मदद करने वाले, सनातनी व्यक्ति के अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति के प्रेम की भाषा बोलने वाले व्यक्ति के संगत में बैठते हो तो आपको यहीं पर स्वर्ग का भी अनुभव हो जाता है। बढ़ते कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, मकर संक्रांति आने वाली है और सभी से एक बात कहना चाहेंगे, इस संक्रांति में आप किसी को तिल्ली के लड्डू खिलाओ ना खिलाओ, इस मकर संक्रांति में आप किसी को गुड़ के लड्डू खिलाओ या ना खिलाओ, पर आपको इस संक्रांति में अपनी जिह्वा से, अपनी जुबान से, अपनी वाणी में मधुरता ज़रूर लानी है, मधुर भाषा का उपयोग करना है। बढ़ते कथा के चौथी विशेष जानकारी की ओर। अतिथि जी पत्र लेकर आए, शादी के 5 वर्ष हो गए थे, खूब इलाज कराया पर संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ, डॉक्टर को भी दिखाए पर कहीं से भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ। किसी के कहने पर शिव महापुराण कथा सुनना शुरू किया। हमने 3 बार पशुपतिनाथ का व्रत किया, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया 3 बार, गर्भ भी ठहर गया पर 2 माह में वो गर्भ गिर गया। मौसी ने सीहोर जाकर, कुबेश्वर धाम जाकर वहाँ से रुद्राक्ष लेकर आई। रुद्राक्ष वाला जल शिवलिंग पर चढ़ाकर उस जल का आचमन करना शुरू किया। इसके बाद गर्भ ठहरा पर 8वें महीने में मुझको लकवा लग गया। इसके बाद मैंने लकवा की दवाई लेना शुरू किया। डॉक्टर ने कहा लकवा की वजह से बच्चे पर असर पड़ सकता है, तो बच्चे ने डॉक्टर को बाहर निकाल दिया। ऑपरेशन हुआ मेरा। इसके बाद बच्चे की जांच की पड़ताल किया तो बच्चा एकदम स्वस्थ है। डॉक्टर ने कहा था कि उस पर लकवे का असर पड़ सकता है, पर बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है। बाबा की कृपा से इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गौरव जी पत्र लेकर आए, शादी 2022 में हुई थी। कुछ महीने बाद मेरे सर से और भुए के बाल उड़ गए। ऐसी बीमारी हुई जो भारत में पूरे चार लोगों में ही होती है। सभी डॉक्टर को दिखाए पर जो भी कमाते थे सब इलाज में ही चला जाता था। फिर फूफा जी ने
आपकी कथा के बारे में बताया, शिवलिंग पर जल चढ़ाने को कहा और उस जल का आचमन कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए करने को कहा। मैंने ऐसा ही करना शुरू किया और शिव महापुराण की कथा का श्रवण करना शुरू किया और पापा शिहोर जाकर बाबा से प्रार्थना कर कर आ गए। इसके साथ ही मैं और मेरे पति जल चढ़ाते और 3 माह के अंदर ही बाबा ने सुन ली है। मेरे सर में बाल आने लगे हैं, सब अब ठीक है। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते कथा की छठी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कुंभ का मेला का आयोजन मतलब शुरुआत 13 जनवरी से हो रही है और 10 फरवरी को कुंभ के मेले में शिव महापुराण कथा होगी। त्रिवेणी संगम प्रयागराज में होगी। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो 10 फरवरी से लेकर 16 फरवरी 2025 तक चलेगी। कथा आस्था टीवी और यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाइव देखी जा सकती है। बढ़ते कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। पतली ची पत्र लेकर आए। अचानक बुखार आया और नाक से खून आने लगा। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने दवाई दी और नाक का खून रुक गया। 2 दिन बाद फिर से नाक और कान दोनों जगह से खून आने लगा। डॉक्टर की दवाई से आराम नहीं लगा। फिर किसी के कहने पर शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उसका आचमन करना शुरू किया। आज शरीर में आराम मिल गया है। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। सोनी जी पत्र लेकर आई। मेरी पत्नी 6 साल से बीमार थी। शिव पर चढ़े हुए जल और दवाइयों ने कार्य किया, तब उसकी बीमारी ठीक हुई है। आज वो ठीक है। इसके साथ ही मेरे बेटे की नौकरी नहीं लग रही थी। बेटे ने शिव मंदिर जाना शुरू किया, बाबा से कामना करी। आज मेरे बेटे की आर्मी में नौकरी लग गई है। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, दुख आता है तो मनुष्य को भगवान की याद आती है, सुख में मनुष्य को भगवान की याद नहीं आती। बल्कि शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर सुख में भी भगवान को याद करोगे, दुख आएगा, आकर कब चला जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। बढ़ते कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। शशि जी पत्र लेकर आई। मेरी बेटी की यूपी पुलिस में नौकरी लगी। खेल में वो बहुत रुचि रखती थी। उसकी रुचि को देखते हुए वो हमेशा सोचती थी, क्या मैं गोल्ड मेडल कभी जीत सकती हूँ। मैंने कहा, शिहोर वाला महाराज कहता है, काम बड़ा करो, मेहनत खूब करो और शिव पर विश्वास रखो, सफलता निश्चित ही प्राप्त होती है। इसके बाद मैं बताना चाहूँगी, मेरी बेटी ने वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीत लिया है। स्पोर्ट्स में आगे होने के बाद भी उसका प्रमोशन नहीं हो रहा था। बेटी निराश हो गई थी। फिर हमने हापुड़ की शिव महापुराण कथा पंडाल में बैठकर सुनी। बेटी का अभी प्रमोशन हो चुका है। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी की आगामी शिव महापुराण कथा 24 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक रायपुर में होगी। कथा स्थल का एड्रेस है पुराना धमतरी रोड, सेजबहार, रायपुर। ये कथा दोपहर को 2 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक चलेगी। कथा यूट्यूब चैनल और आस्था टीवी के माध्यम से लाइव देखी जा सकती है। इसके बाद अगली शिव महापुराण कथा 4 जनवरी से 10 जनवरी तक छुड़िया हालीकोसा राजनंदन गांव में होगी। इसके बाद अगली शिव महापुराण कथा 16 जनवरी से लेकर 22 जनवरी 2025 तक सूरत, गुजरात में होगी। इसके बाद अगली शिव महापुराण कथा 24 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक साकरी, महाराष्ट्र में शिव महापुराण कथा होगी। इसके बाद अगली शिव महापुराण कथा 1 फरवरी से लेकर 7 फरवरी तक काकड़, छत्तीसगढ़ में होगी। इसके बाद अगली शिव महापुराण कथा 10 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक प्रयागराज में शिव महापुराण कथा होगी। इसके बाद अगली शिव महापुराण कथा 17 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक तारा बाबा की कुटिया सिरसा में होगी। इसके बाद अगली शिव महापुराण कथा 25 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक रुद्राक्ष महोत्सव होगा। शिव महापुराण कथा होगी जो कि सीहोर कुबरेश्वर धाम में होगी। इस कथा में गुरुजी ने सभी को आमंत्रित किया है। बढ़ते हैं कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। 23 दिसंबर सोमवार को है सोमवार की अष्टमी। इस दिन करने वाले एक विशेष उपाय के बारे में बात करेंगे जो आपको 23 दिसंबर को सभी को करना है। उपाय क्या है, कैसे करना है, इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से समझें। सोमवार की अष्टमी के दिन यदि किसी को संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, शादी को 20-25 साल हो गए हैं, संतान का सुख ही प्राप्त नहीं हो रहा, डॉक्टर को दिखा लिया, IVF करवा लिया, पर फिर भी संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, गोदी भरवा ली, हर जगह जाकर आगे हैं, तो एक बार ये उपाय ज़रूर करें।
इस दिन आपको यानी कि सोमवार की अष्टमी 23 दिसंबर के दिन आपको कभी भी किसी भी समय आपको बेल वृक्ष के नीचे जाना है। बेल वृक्ष में के नीचे आपको छाँव में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी को बिठाना है और उसकी गोद में उनके बच्चे को बिठाकर कुछ भी मीठा, आप चाहे तो खीर भी खिला सकते हैं। सबसे पहले आपको खीर महादेव को भोग लगानी है, चढ़ानी है, उनके पास रखनी है। उसके बाद उस खीर को आपको उस बच्चे को खिलाना है। फिर लास्ट में जो खीर थोड़ी सी बचेगी उसका थोड़ा सा प्रसाद आप पति पत्नी दोनों को वहीं पर बैठकर खा लेना है। बाबा कृपा अवश्य करेगा, आपकी गोद ज़रूर भरेगी। बढ़ते हैं कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। ये उपाय भी आपको सोमवार की अष्टमी यानी कि 23 दिसंबर को करना है। यदि आपकी कोई कामना है काफ़ी टाइम से पूरी नहीं हो रही है तो आपको बहुत आसान और सरल सा उपाय करना है। आपको 5 बेलपत्र लेनी है और शिवालय या शिव मंदिर में जाकर सोमवार की अष्टमी वाले दिन कभी भी सुबह से लेकर रात तक किसी भी टाइम पे आप ये विधान कर सकते हैं। 5 बेलपत्र अपनी कामना करके शिवलिंग पर चढ़ा देना। इससे आपकी कामना 3 महीने के अंदर अवश्य पूरी होती है। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब यहाँ तक आए तो कमेंट में महादेव का कोई सा भी प्यारा सा नाम ज़रूर लिखें। वीडियो कैसा लगा, हेल्पफुल आए तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे कि हमारी मेहनत जो है सफल हुई है। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम सबके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।